हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हो मुझे मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। आज आप सब स्टूडेंट्स कैसे होंगे? अच्छे हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी ये मेरा जो है आपका स्केलेटन सिस्टम का मैं बताऊंगी कि भाई इसमें वर्टेब्रेट जो होते हैं, वर्टेब्रेट्स कॉलम्स की स्ट्रक्चर और उसके को डिफ़ाइन करूंगी और आपको बताऊंगी आपकी जो रिप्स होती हैं, ठीक है, आपकी पसलियाँ जो होती हैं कितनी होती है नंबरिंग में, और ये आपकी कितने टाइप्स की रिप्स आपकी बॉडी में फाउंड होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ आज, तो मेरे साथ बने रहें एंड तक, आपको एक एक करके चीज़ें समझ में आएंगी। देखो आपकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये क्या है पता है आपको? वर्टेब्रल कॉलम ने, इट मीन्स ये एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम था उसका पार्ट है। तो ये हमारी पूरी जो बैक होती है गर्दन से लेके यहाँ तक, उसी को ही मैं आज आपको यहाँ पे मैंने इसको बना के पढ़ाया है, ठीक है। तो ये आपके बैक साइड है, ये आपकी बॉडी है। तो ये आपकी जो ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये दीज आर कॉल्ड दी वर्टेब्रल कॉलमनेज। तो ये क्या करते हैं आपकी बॉडी में, आपकी रीढ़ की हड्डी को होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं 26 हड्डियाँ होती हैं टोटल, कहाँ पे? आपकी पूरी नेक से लेके कमर तक नीचे तक। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं इन हड्डियों को डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। इन 26 हड्डियों को भी हमने डिवाइड कर दिया है। तो 1 से लेके जो 7 तक जो हड्डियाँ होती हैं, 1 2 3 4 6 7, तो 1 से 7 तक जो हड्डियाँ इनको कहते हैं हम सर्वाइकल वर्टेब्रे, ठीक है। इनको 1 से 7 तक वाली हड्डी को हम सर्वाइकल हड्डियाँ बोलते हैं, और 7 से 12 तक की हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टेब्रेट। और यहाँ पे 5 हड्डियाँ होती हैं उनको कहते हैं हम लंबर पंचर, ठीक है। अब सबके फंक्शंस बताऊंगी। और फिर यहाँ पे ये जो सैक्रम और कोकिक्स जो ये जो हड्डियाँ हैं ये फ्यूज़ हड्डियाँ होती हैं। कैसी हड्डियाँ होती हैं? फ्यूज़ का मतलब है भाई ये आपस में कैसी होती हैं? जुड़ी हुई रहती हैं ये वाली हड्डियाँ। तो एक एक हड्डियाँ होती हैं ये वाली और ये वाली, लेकिन ये जुड़ी हुई रहती हैं। समझ में आई बात? जो पहली वाली हड्डी होती है उसको कहते हैं हम, जो वर्टेब्रे कॉलमनी की पहली हड्डी को कहते हैं एटलस, और सेकंड नंबर की हड्डी को कहते हैं एक्सिस। ये दोनों जो एटलस और एक्सिस है ये हमारे जो वो है हेड को घुमाने में, मूवमेंट में ये हेल्प करती, पहली और दूसरी हड्डी। समझ में आई? और ये सर्वाइकल जो वर्टेब्रे होती है ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे पीछे जो गर्दन है, गर्दन पे क्या प्रेजेंट होती है? सर्वाइकल वर्टेब्रे। और थोरेसिक जो वर्टेब्रे होती है ये आपकी चेस्ट के बैक साइड में, यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल पीछे, ये चेस्ट है तो चेस्ट के पीछे वाला हिस्सा है, तो चेस्ट के पीछे वाले हिस्से में आपकी थोरेसिस वर्टेब्रे प्रेजेंट होती है ना। ये 7 से 12 तक ये क्या होती है? नंबर में होती है 7 से 12 तक आपकी थोरेसिस वर्टेब्रे। और यहाँ क्या होती है? यहाँ इससे जो है रिप्स जो है अटैच रहती हैं। समझ गए ना आप? यहाँ जो रिप्स इससे अटैच रहेंगे, रिप्स डॉर्सली अटैच रहती हैं वर्टेब्रे कॉलमनर से, और डॉर्सली जो अटैच रहती है वो रहती है आपके स्टर्नम से, जो रिप्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लें, ठीक है। और ये जो लंबर पंचर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग जो हड्डियां है वो है लंबर पंचर। ये नंबर में कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। और ये लंबर पंचर पे आपको कभी बैक में पेन होता है? आपको, आप ऐसे करते हो तो ये कभी जैसे आप टायर्ड हो जाते हो काम करते करते, तो आपकी कमर में दर्द होने लगता है। कि कहाँ पे दर्द होता है? आपकी पूरी इस गर्दन से लेके नीचे तक। तो ये आपके लंबर पंचर जो हड्डियाँ होती हैं 5, इनमें दर्द होता है। समझ गए ना आप? और ये सबसे ज़्यादा इन सभी हड्डियों में, वर्टेब्रे जो कॉलम ने, इन सभी हड्डियों में सबसे थिकेस्ट लंबर पंचर हड्डी है, ठीक है। और लार्जेस्ट भी, सबसे लंबी हड्डी भी यही है, और स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी भी यही है। और ये वेट बेयरिंग का काम करती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वेट बेयरिंग। आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट संभालती है वो कौन सी हड्डी संभालती है इन सभी में से? वो आपकी लंबर पंचर भी बोलते हैं इसको, लंबर वर्टेब्रे को, ठीक है। और सैक्रम होती है, सैक्रम फ्यूज होती है अपने आप में। यहाँ पे एक हड्डी प्रेजेंट होती है, और सबसे लास्ट वाली जो हड्डी वो होती है कोकिक्स। तो ये सभी जो हड्डियां हैं, समझ गए, ये सभी हड्डियां आपकी गर्दन से लेके नीचे तक कमर तक प्रेजेंट रहती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये इनका काम क्या है? इनके एडवांटेज की बात करूं, इनके क्या क्या लाभ है हमारी बॉडी में इन सभी हड्डियों के। ये हमारी हड्डी जो गर्दन से लेकर नेक तक होती हैं, ये हमारी बॉडी में, पहली बात तो ये हमारी जो आपका स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं,
ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारी बॉडी में ये रेस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, क्योंकि थोरेसिस जो आपके वर्टेब्रे होते हैं वो आपके रिब्स से अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट और आपके लंग्स जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं थोरेसिस वर्टेब्रे के थ्रू। तो ये हमारे रिब्स और हार्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ये वाली हड्डियाँ। और सर्वाइकल जो वर्टेब्रे होते हैं ये हमें क्या करते हैं, हमारी गर्दन की जो गर्दन को बरकरार रखते हैं, गर्दन की जो हड्डी होती है उनको भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। और भाई देखा जाए तो सैक्रम और फ्यूज कॉक्सिक्स होता है, ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, पेल्विक रीजन से ये अटैच रहता है कॉक्सिक्स जो होता है, ठीक है। कॉक्सिक्स जो हड्डी होती है ये हमारी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करते हैं। हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनता है वो किसकी वजह से बनता है, ये वर्टेब्रे कॉलमनी की वजह से बनता है। तो इनके लाभ आपको समझ में आ गए। अब मैं आपको दूसरी हड्डी बताने वाली हूँ, ये है आपकी रिब्स। ये जो डायग्राम है किसका डायग्राम है, ये रिब्स का डायग्राम है, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, दीज आर कॉल्ड दी रिब्स। समझ में आ रहा है ना। तो आपको रिब्स कितने टाइप्स की होती हैं, पहले तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इसको रिमूव करने वाली हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा, देन मैं अब इसको रिमूव करके आपको बताऊंगी कि आपकी बॉडी में रिब्स कितने टाइप्स की फाउंड होती हैं, और उन टाइप्स को भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो रिब्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहली रिब्स जो होती है वो होती है ट्रू रिब्स, और जो दूसरी रिब्स होती है वो होती है फॉल्स। जो तीसरी रिब्स होती है वो होती है फ्लोटिंग। तो इन सभी हड्डियों को आज हम देखेंगे, इनके क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इनके नाम को अलग अलग नाम इनको क्यों दिया गया है। हमारी बॉडी में टोटल कितनी रिब्स होती हैं, 26 होती हैं, बात समझ में आई। और ये पेयरिंग में होती हैं, अगर सिंगल्स और ठीक है, ये 26 जो होती हैं ये अगर इनको पेयर में करें तो ये कैसी हो जाएंगी 12, और बिना पेयर के करें तो ये 26, ठीक है। और रिब्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ। रिब्स के अंदर आपकी जो हार्ट होता है, हृदय होता है, और आपके फेफड़े होते हैं, वो आपके इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं रिब्स के अंदर। ये पिंजरे का काम करती है, पिंजरे के अंदर मान लो हार्ट और लंग्स को रख दिया हो तो वो प्रोटेक्ट हो रहे हो, ठीक है। इनका फंक्शन ट्रू रिब्स क्या है। अब ये रिब्स अटैच कैसे रहती हैं, देखो वेंट्रली ये क्या रहती हैं, इनको ट्रू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेंट्रली अटैच रहती हैं, वेंट्रली अटैच टू स्टर्नम है, और डोर्सली ये अटैच रहती हैं, डोर्सली जो अटैच रहती हैं वो रहती हैं आपके वर्टेब्रे कॉलमनी से। जो भी मैंने आपको वर्टेब्रे कॉलमनी की अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी उससे ये डोर्सली अटैच रहते हैं। डोर्सली का मतलब है आगे वाला जो चीज़ होती है उसको कहते हैं डोर्सली, और पीछे वाली चीज़ होती है, इट मीन्स आगे की तरफ से जो ये अटैच रहते हैं वो रहते हैं आपके वेंट्रल कॉलमनी से अटैच, और जो पीछे की तरफ से अटैच रहते हैं ये रहते हैं आपके स्टर्नम, इट मीन्स इससे अटैच रहते हैं वेंट्रली, ठीक है। इसीलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अटैच हैं, आगे से भी और पीछे से भी। और फॉल्स रिब्स क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं कि ये ट्रू रिब्स कितनी होती हैं, 1 से लेकर के जो 7 रिब्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम ट्रू रिब्स। और 8वीं और 9वीं और 10वीं जो रिब्स होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से लिख दिया है, 8वीं 9वीं 10वीं जो रिब्स होती है उसको कहते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रिब्स होती हैं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये रिब्स क्योंकि स्टर्नम से क्या अटैच नहीं होती, किससे अटैच रहती हैं, ये 7th जो आपकी रिब्स होती है उससे जो है ये अटैच हो जाती हैं। इसीलिए ना तो ये वर्टेब्रे से अटैच होती है, ना ही ये स्टर्नम से अटैच हो पाती हैं, ये सिर्फ मतलब रिब्स से ही अटैच हो रही, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं, समझ गए। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स वो होती हैं जो आपको बता देती हूँ 11वीं और 12वीं, 11वीं और 12वां पेयर होता है रिब्स का, वो अटैच रहता है भाई
डोर्सली जो डोर्सली अटैच रहता है वो आपका वेंट्रली। तो वेंट्रली ये अटैच रहती हैं आपकी, अटैच टू स्टर्नम। वेंट्रली ये अटैच रहती हैं स्टर्नम से, लेकिन ये आपके वर्टेब्रे कॉलमने से अटैच नहीं रहते। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टर्नम से इससे अटैच रहेंगी, पीछे की तरफ से अटैच नहीं होती। इसीलिए इनका जो पीछे वाला जो सिरा होता है फ्लोटिंग रिब्स का, वो कैसा होता है, फ्री होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो अटैच है और पीछे, और जो मतलब ये आगे की तरफ से अटैच नहीं है आपके वर्टेब्रे कॉलमने से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब दोबारा से और बता देती हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, पहले तो समझ लें। 1 से 7 तक जो पेयर होते हैं रिब्स के, वो होती हैं आपकी ट्रू रिब्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको। और ये दोनों तरफ से अटैच रहती है, इसीलिए इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि डोर्सली मतलब आगे की तरफ से ये अटैच रहती है, लिखा हुआ है वर्टेब्रे कॉलमने, और पीछे की तरफ से जो अटैच रहती है वो रहती है स्टर्नम से, इसीलिए इनको ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो ये स्टर्नम से अटैच रहती है, ना ही ये कॉलमने से अटैच रहती है, इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्योंकि इनके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है रिब्स जैसा, क्योंकि ये ना स्टर्नम से अटैच हो रही है ना कॉलमने वर्टेब्रे से। तो इसीलिए 8वां पेयर, 9वां पेयर, 10वां पेयर जो होता है वो 7th पेयर से अटैच रहता है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एक सिरा ही आपके स्टर्नम से पीछे की तरफ से अटैच रहता है, और आगे वाला जो सिरा रहता है वो फ्री रहता है, वो वर्टेब्रे कॉलमने से अटैच नहीं होता। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। कौन कौन सी फ्लोटिंग रिब्स हैं, 11वां पेयर, 12वां पेयर, कौन सा फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो आई होप आपको जो ये है रिब्स के बारे में समझ में आ गया। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ रिब्स का, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जो पहले ओल्ड पीपल होते थे, अब हमारे अंदर 12 पेयर्स होते हैं, जो आपकी 13वीं शताब्दी थी, है ना। तो उसमें क्या होता था भाई, उसमें देखा जाए कि हमारे अंदर तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, लेकिन उनके अंदर कितने पेयर्स होते थे, उनके अंदर 13 पेयर्स ऑफ द रिब्स पाए जाते थे, समझ गए ना। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था, जो वो अगर मैं पूछने लग जाऊँ, वो कौन सी बोन है जो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती, सिंगल अपने आप को क्या है सपोर्ट करके रखती है, तो वो है आपकी हॉइड बोन। जो ये वाली बोन होती है, ये किसी से भी अटैच नहीं होती है, समझ गए ना बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से इनको याद रखें। आई होप आपको जो है इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो अभी तक चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास मेरी जो टीचिंग है अगर आपको पसंद आई हो तो आपके पास वो अपडेट अपने आप आती रहे, और आपकी जो मेरी क्लासेस हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।